बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिब हैं सुल्तान, इनकी जानिब से कमेंट है, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, अरबा लड़की का नाम रखना कैसा है, प्लीज़ रहनुमाई फ़रमाएँ। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर बच्ची का अरबा नाम रखना चाहें तो ये नाम बच्ची का रखा जा सकता है। अरबा आइन के तलफ़ुज़ के साथ, सबसे पहले आइन है, उसके बाद रा है, उसके बाद बा है और आखिर में गोल ता है। और जो आखिर में गोल ता है या आखिर में वक्फ़ होने की हालत में हा की ही आवाज़ देगी तो अरबा लफ्ज़ बन जाएगा। अरबा के माना आते हैं तेज़ बहने वाली नहर। इसी तरीके से इसकी जमा आती है अल अरबात। अरबात वो कश्तियाँ जो अब्बासियों के दौर में दजला में बंधी रहती थी, जिनसे पुल बनाने का काम लिया जाता था, और आज के ज़माने में इसका इतलाक़ बग्गी के ऊपर होता है। बाहर कैफ तो अरबा के माना आते हैं तेज़ बहने वाली नहर। माना के एतबार करते हुए बच्ची का ये नाम रखने में किसी भी तरह की कोई ख़राबी की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। माना का लिहाज करते हुए बच्ची का अरबा नाम रखा जा सकता है, लेकिन अफजल तरीका यह है कि लड़कियों के नाम सहाबियात, अज़वाज मुताहिरात के नामों में से रखे जाएँ, ताकि उन नामों के असरात हमारी बच्चियों की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़े। अगर हम अपनी बच्चियों के नाम सहाबियात के नाम पर रखेंगे तो इंशाअल्लाह उन नामों की बरकत हमारी बच्चियों को भी हासिल हो जाएगी, और अफजल तरीका भी यही है। और अगर बच्ची का अरबा नाम रखना ही चाहते हैं तो मैंने आपको इसकी मालूमात पूरी डिटेल बता दी है। ये नाम भी बच्ची का रखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।